स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। और आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं पीएक्सी नेटवर्क बूट सर्वर ऑन CentOS 8। बेसिकली पीएक्सी नेटवर्क बूट सर्वर होता क्या है? आपने कंपनीज में देखा होगा कि एक सर्वर होता है जहां से ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का डिप्लॉयमेंट होता है। अगर सपोज करो आपके पास 1000 सिस्टम है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप पेन ड्राइव लेकर या सीडी रोम लेकर के सारे सिस्टम से कनेक्ट करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। तो कंपनीज में क्या होता है, एक पीएक्सी बूट सर्वर बना हुआ होता है और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सिस्टम को एक सिस्टम आप कनेक्ट करते हैं ओवर द लैन और उसको बूट कराते हैं आपके लैन कार्ड के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो उस सर्वर को कैसे बनाते हैं CentOS पे, लाइनेक्स पे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली उसको डिस्कस करने से पहले इसमें दो तीन पैकेजेस होंगे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं DNS MASQ, SYS लाइनेक्स, TFTP सर्वर और VS FTPD सर्वर। DNS MASQ क्या होता है? बेसिकली लाइट वेट DNS फॉरवर्डर है जो कि क्या प्रोवाइड कराया है, DNS और DHCP सर्विसेज को, ताकि पीएक्सी क्लाइंट जैसे ही बूट हो और उसको ये सब चीजें मिल सकें। और साथ साथ ये प्रोवाइड करा रहा है कि इसको सपोर्ट किसको, TFTP सर्वर के लिए। TFTP सर्वर क्या होता है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली फाइल ट्रांसफर के लिए जो वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमन है उसके साथ वर्क करता है और ओवर द पीएक्सी ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट में। सेम चीज आती है सिस लाइनक्स की, SYS लाइनक्स। ये क्या होता है? ये बूट लोडर है, लाइनक्स बूट लोडर है, जो कि क्या प्रोवाइड करा रहा है, बूट लोडर्स फ्रॉम नेटवर्क बूटिंग। जब आप नेटवर्क से बूट करते हो तो उनकी पूरी जो लिस्ट है बूट लोडर्स की उसको प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पीएक्सी बूट सर्वर ऑन लाइनक्स। पीएक्सी सर्वर बूट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लाइनक्स के सिस्टम को ले लिया दोस्तों, और उसका मैं अगर आईपी चेक करता हूँ तो आईपी स्पेस ए से मैं उसकी चेक कर सकता हूँ कि इसका आईपी क्या मिला हुआ है, और 192.168.133। अब इसके लिए मैं इसको बाहर से एक्सेस करता हूँ मैं, ताकि कन्फिगरेशन मेरे को क्लियर दिख सके SSH के थ्रू। अपीयरेंस इसका जो चेंज कर दिया, फॉन्ट मैंने 18 ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो सके। यस, ऑलराइट। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें करूंगा, जैसे इसका होस्ट नेम सेट करूंगा, इसके जो फायरवॉल है वो बंद करूंगा। तो उसके लिए फायरवॉल बंद करने के लिए मैं SC लिनक्स कॉन्फ़िग के अंदर जाऊंगा। सबसे पहले SC लिनक्स को बंद करूंगा। यहाँ पे डिसेबल्ड कर दूंगा इसको। सेट एंड फॉर 0, SC लिनक्स बंद। ऐसे ही मैं IP टेबल्स की वैल्यू भी बंद कर दूंगा अभी। फायरवॉल डी स्टॉप, और चेक कॉन्फ़िग से उसको परमानेंट। आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट टॉपिक्स में फायरवॉल किस तरह से, आईपी टेबल किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं वो अपन सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं इसका होस्ट नेम सेट कर देता हूँ। ऑलराइट, इसकी एंट्री होस्ट वाली फाइल में करा देता हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट, इतना जब काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके पैकेजेस जो अपन ने डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, वो पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा, डाउनलोड करूँगा और इंस्टॉल करूँगा यम से। सबसे पहला था मेरा DNS MASQ, फिर VS FTPD, HTTPD और यस, यस,
ऑलराइट, ये सारे पैकेजेस मेरे डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गए। राइट, अब मैं कुछ बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको मैं एक दूसरे लोकेशन पे मूव करा लूँगा ताकि ओरिजिनल फाइल मेरी सेव रहे। BCK बैकअप फाइल। ओके, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ dnsmasp.conf के नाम से, और इसमें कुछ एंट्री करता हूँ। मैंने बाय एक जगह सेव करके रखी हुई एंट्री मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और वही फाइल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक फाइल होती है बेसिकली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस फाइल की सारी एंट्री मैं इसमें कॉपी कर दूंगा, Ctrl+C और पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब देखिए सबसे पहले इसमें बोला हुआ है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपका इंटरफेस का आईडी आता है वो आपका यहाँ पे शो होता है ENS33, जैसा कि आपके भी अलग हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही यहाँ पे IP स्पेस A कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे आता है ना ENS33, जैसा आप देख पा रहे हो, तो यही बेसिकली जो होता है इसकी आईडी वहाँ पे अपन मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ENS33 डाल दिया। डोमेन मेरा जो था exe.com दे दिया। DHCP की रेंज जो है 192.168.58.150 से 240 तक जाएगी। सबनेट मास्क इसका 24 है /24। DHCP ऑप्शन में राउटर जो है ये वैल्यू है, DNS सर्वर ये है, DNS सर्वर और मैंने ये वाला भी दे दिया है। राइट, और उसके बाद मैंने TFTP बूट को इनेबल कर दिया है, और उसके थ्रू उसकी डायरेक्टरी का नाम भी दे दिया है। इस तरह से DHCP बूट के ऑप्शंस दिखेंगे आपको। DHCP प्रॉम्प्ट दिखेगा, प्रॉम्प्ट दिखेगा PXE में, जैसे ही आपका नेटवर्क बूट पे आएगा। तो ये बेसिकली कुछ सेटिंग होती है, तो ये सारी सेटिंग आपको इस वाली फाइल में करनी है। ऑलराइट, अब इसके बाद मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा। ये मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। राइट, सर्विस स्टार्ट कर दूंगा। स्टेटस चेक कर लूंगा इस सर्विस का। एक्टिव जैसे दिख पा रहे हैं आप, ये एक्टिव रनिंग में दिखा रहा है ये। ऑलराइट, ये मेरा क्लियर यहाँ पे। अब मैं जो syslинक्स मैंने इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, उसकी जो रिक्वायर्ड फाइल है उसको मैं कॉपी कराऊंगा किसके अंदर, नेटबूट TFTP के अंदर। तो उसके लिए कमांड यूज करूंगा cp स्पेस -b। इसको मैं कॉपी कराऊंगा /TFTP नेटबूट के अंदर, जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी, और नेटबूट के अंदर TFTP के नाम से। ये सारी की सारी फाइलें इसके अंदर आ गई। अब यहाँ तक हो गया मेरा काम। अब इसके बाद मैं वेब सर्वर को इंस्टॉल करूंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा था, उसके लिए एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करूंगा HTTP सर्वर के लिए। सिंबॉलिक लिंक बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ ln कमांड, ln स्पेस -s। किसके अंदर, नेटबूट के अंदर जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी www। ऑलराइट, सर्विस स्टार्ट कर दूंगा।
होगी। स्टेटस चेक कर सकता हूँ मैं उसके बाद। सुप्स, ये देखिए जैसे ये स्टेटस अभी रनिंग में आ गया, तो यहाँ तक मेरा वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो मेरी इमेज फाइल है, ठीक है, CentOS की, जिसको मैं डालना इंस्टॉल करना चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग PXE बूट के थ्रू, तो वो मेरे को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रखनी है। तो उसको लोकेशन पर रखने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं फाइलज़िला यूज़ करता हूँ। फाइलज़िला से मैं मेन सिस्टम पर डालूंगा उसको, अपन उसमें CentOS में डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बना दूंगा, ताकि वो सारी की सारी जो फाइलें होती हैं वो सारी एक लोकेशन पर मैं डाल सकूं। तो mkdir स्पेस -v इसके अंदर बनाऊंगा, वही नेट बूट के अंदर। CentOS 8 नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। यूजर नेम, रूट, पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड सेट किया हुआ था, पोर्ट नंबर 22, सेव करा दिया। ये एक्सेस होगी। मैं अभी mnt के अंदर उसको डाल देता हूँ मैं, mnt। ऑल राइट, और ये मेरी लोकेशन है, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया और राइट क्लिक करके अपलोड कर दिया। इस तरह से सारी फाइलें आपकी कॉपी हो चुकी हैं। अगर मैं चेक करता हूँ इसमें जाकर के लाइनक्स में ls/mnt करता हूँ, तो ये देखिए सारी की सारी फाइलें आ चुकी हैं। अब मैं इन फाइलों को कॉपी करूंगा वन बाय, ठीक है। तो कमांड कॉपी करने के लिए मैं rsync भी यूज कर सकता हूँ। mnt के अंदर का सारा डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, नेट बूट के अंदर www और CentOS जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी, और एंटर। ओके, कमांड नॉट फाउंड, तो yum इंस्टॉल rsync यस। कोई भी अगर कमांड नहीं चलती, एग्जीक्यूट नहीं होती, तो उससे आप रिलेटेड पैकेज देख सकते हैं वो इंस्टॉल है या नहीं है। इसमें वो पैकेज इंस्टॉल नहीं था, इसलिए मैंने rsync को इसको इंस्टॉल कर लिया yum के थ्रू, और अब मैं कमांड चलाता हूँ तो वो चल जाएगी। अब ऑलराइट, इस तरह से सारा कॉपी हो गया। अब मैं क्या काम करूँगा, इमेजेस के अंदर pxe बूट, और इसके अंदर जो फाइल थी init rd.img और vm lineage, और एंटर जो लोकेशन है। ऑलराइट, ये सब होने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, अब पर्टिकुलर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे vi से, नेट बूट के अंदर ही, tftp के लिए pxe linux.cfg के अंदर डायरेक्टरी के अंदर डिफॉल्ट नाम से, और इसमें कुछ एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज मैंने ऑलरेडी पहले से रख के कर रखी है, बस कॉपी पेस्ट करूंगा, सेम आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं ओवर द डिस्क्रिप्शन, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट। बेसिकली क्या बोलता है, ये पूरा मेनू शो करेगा कि क्या है ये, डिफॉल्ट में लेबल इंस्टॉल कर देगा, मेनू में दिखाएगा आपको शो करके कि इंस्टॉल CentOS 8.3 कर्नल किस बार कहाँ से उठाएगा, CentOS 8 अपन ने बनाया था, ठीक है। init rd इमेज कहाँ से उठाएगा, यहाँ से, और रेपो सर्वर कौन सा है, जो मेरा ये वाला सर्वर है, राइट। इसको मैं सेव कर देता हूँ। एक बार सर्विस रीस्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब मैं एक मशीन बनाता हूँ, उसको बूट कराता हूँ PXE से। ऑलराइट, ये मेरी मशीन बनी हुई है, टेस्ट मशीन, इसको मैं PXE से बूट कराता हूँ। इसमें मेरे को वो चेंज करना पड़ेगा लैन कार्ड।
इस तरह से आ गया सेंटर, देखिए, और इसको एंटर करूंगा और ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पीएक्सी सर्वर घर बैठे बना सकते हैं और कंपनी में भी इसको एनरोलमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।